We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लेकिन एक बात तो जरूर है कि ईरान और इजराइल का युद्ध जारी है और बमबारी और मिसाइल अटैक के बीच आम लोगों की टेंशन बढ़ गई है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान खाली करने का अल्टीमेटम देकर लोगों की मुसीबत में और इजाफा कर दिया है। ट्रंप की वार्निंग के बाद तेहरान में भगदड़ मची है और लोग सुरक्षित जगहों तक पहुंचने के लिए पलायन कर रहे हैं। तेहरान में स्थिति कैसे बिगड़ रही है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल और ईरान की जंग में विस्फोटक हालात। आईडीएफ के बारूदी विस्फोट से दहला तेहरान। बम फूट रहे, बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर हो रही, जगह जगह धमाकों से दहशत बढ़ रही है। इजराइल के हमलों से तेहरान में हालात बेकाबू हो चुके हैं। पूरे तेहरान में लगातार सायरन बज रही हैं। लोग खौफ के साए में हैं। आईडीएफ के फाइटर जेट कब और कहां बमबारी करेंगे, इजराइल की मिसाइल का अगला टारगेट कहां होगा, हर किसी के मन में यही सवाल है। चौतरफा संकट के बीच समूचे तेहरान में भगदड़ जैसे हालात हैं। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। तेहरान से भागने और सुरक्षित जगह पहुंचने के लिए लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर गाड़ियों की इन कतारों को देखने से समझा भी जा सकता है कि लोग कैसे घबराए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर लोग तेहरान के शहरी इलाकों को खाली कर रहे हैं। कई ग्रामीण इलाकों में शरण लेना चाहते हैं, तो कई लोग तुर्की की सीमा की ओर भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में तेहरान तुर्की बॉर्डर पर भी भारी भीड़ है। तेहरान में तेजी से हो रही इस पलायन की वजह से शहर के अंदर की सड़कों के साथ ही हाईवे पर भी लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। इजराइल की लगातार हो रही बमबारी से पूरे तेहरान में दहशत का माहौल। खौफजदा लोगों को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग ने टेंशन में डाल दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया मैसेज में कहा, ईरान को वो डील साइन कर लेनी चाहिए थी जो मैंने उनसे कहा था। इंसानी जिंदगियों का नुकसान का अफसोस है। मैं साफ साफ कहता हूँ, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मैंने बार बार यही कहा है। सबको तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद तेहरान में तनाव अधिक बढ़ गया है। लोगों को इस बात की आशंका है कि इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका भी हमला कर सकता है। लिहाजा अधिकतर लोग जल्द से जल्द तेहरान से सुरक्षित निकल जाना चाहते हैं। तेहरान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पानी, सीवरेज और तेल जैसे बुनियादी ढांचे पर आईडीएफ के हमलों से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इजराइल ने तेल टैंकों और ड्रिलिंग साइट्स को भी टारगेट किया है, जिससे मुश्किलों में इजाफा हुआ। बढ़ती चुनौतियों के बीच अमेरिका खुलकर इजराइल के समर्थन में है। लिहाजा ईरान की जनता का डरना लाजमी है। इजराइल और ईरान के बीच जंग का आगाज 13 जून को हुआ, जब आईडीएफ ने ईरान के न्यूक्लियर बेस को निशाना बनाया। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, जो मिडिल ईस्ट और खासकर इजराइल के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है। इसीलिए ईरान की न्यूक्लियर पावर को खत्म करना जरूरी है। यही वजह है कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया और ईरान पर ताबड़तोड़ हमले। इजराइल के हमलों का ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के जरिए जवाब दिया। फिलहाल जंग बेहद भीषण हो चुकी है और खतरा इसके विस्तार का है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, जिससे तेहरान में टेंशन हाई है।
तेहरान में जितनी तेजी से मिसाइलें गिर रही हैं, उतनी ही स्पीड के साथ खतरा भी बढ़ रहा है। आगे क्या होगा, इसे लेकर तरह तरह की आशंकाएं हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी तेहरान के लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की कई बार अपील कर चुके हैं। नेतन्याहू ने ये साफ किया है कि इजराइल की लड़ाई ईरान के लोगों से नहीं बल्कि वहां के शासन के खिलाफ है। इजराइल के रुख से साफ है, फिलहाल तेहरान पर बमबारी रुकने वाली नहीं है। इजराइल की सेना तेहरान में तबाही मचा रही है। रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की इमारतों को डैमेज किया जा चुका है। तेहरान के लोगों को इजराइल पहले ही चेतावनी भी जारी कर चुका है। IDF ने कहा है कि तेहरान में किसी भी मिलिट्री बेस या दूसरे सैन्य ठिकानों के आसपास का इलाका आम लोग खाली कर दें। कोई भी ऐसी जगहों पर न रहे जहां IRGC के हथियार या मिसाइलें हैं। इजराइल लगातार ईरानी शासन पर आम लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाता रहा, लिहाजा मौजूदा हालात को ईरान के लोगों के लिए एक बड़ा मौका बताया जा रहा है। इजराइल का रुख आक्रामक है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। ऐसे में ईरान में संकट गहरा गया। ईरान की सेना भले ही इजराइल पर जवाबी हमले कर रही है, मगर आम लोग मुसीबत में हैं। यही वजह है कि तेहरान में भगदड़ मची है और डरे सहमे लोग तेजी से पलायन करने को मजबूर हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।